तो हे एवरीवन, ये वीडियो होने वाला है जावा का लेक्चर नंबर 9 एंड इस वीडियो में हम देखेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ओके, सो क्या होते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कैसे काम करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, सो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहला काम आपका होगा कि यार आपको आईडी ओपन करनी है। कौन सी आईडी? इंटेलिजे आइडिया। ओके, सो यार फटाफट से आईडी ओपन कर लो। क्या ओपन कर लिया? सो ओपन करने के बाद यार फटाफट से एक फाइल क्रिएट करनी है। मैं क्या लूंगा, मैं क्या रखूंगा फाइल का नाम? मैं रखूंगा यार इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले यार हम देखेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में देखने से पहले हम सिंपल सा एक मेन मेथड क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो यार मेन मेथड मेरा आ चुका है एंड इसके अंदर हम अपना कोड लिख रहे होंगे। सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक कमेंट दूंगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं वो अब हम जानने वाले हैं यार थोड़ी सी ही देर में। उससे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा इंट a इज इक्वल टू 10। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया a नेम से जो कि इंटीजर वेरिएबल है एंड उसमें 10 को मैंने स्टोर कर दिया। हम क्या करेंगे, इस a वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। प्रिंट कैसे करते हैं? प्रिंट करने के लिए सिंपल सा हमें क्या लिखना है, साउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंड हम सिंपल सा a को प्रिंट कर देंगे एंड क्या करेंगे, कोड को रन कर देंगे। एंड जैसे ही हम कोड को रन करेंगे a की वैल्यू मुझे प्रिंट होके मिल जाएगी। ओके, a की वैल्यू अभी क्या है, 10। सो ये तो हुआ एक सिंपल प्रोग्राम जहां पर मैंने a की वैल्यू प्रिंट करी। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहाँ है? यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने अभी तक यूज ही नहीं करा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा a प्लस प्लस। ओके, सो a प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, मैंने क्या किया, a प्लस प्लस, मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, a प्लस प्लस रिप्रेजेंट करता है a इज इक्वल टू a प्लस 1 को। मतलब अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा तो वो इक्विवेलेंट होगा इसके, मतलब मैंने यही लिखा एज इट इज, यही लिखा इस फॉर्मेट में। ओके, ये जो दोनों है वो सेम है। तो अब समझते हैं, अगर मेरा a 10 है, मैंने a प्लस प्लस लिखा जो कि इसमें कन्वर्ट होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब a की वैल्यू 10 थी। ठीक है, अगर a की वैल्यू 10 थी तो उसमें मैंने एक ऐड किया, एक ऐड किया तो 11 हो गया और वही 11 ए में स्टोर हो गया फिर से। इसका मतलब ए में अभी 11 वैल्यू है। राइट, ए में 11 वैल्यू है। ए में क्या है, 11 वैल्यू। अगर तो यार प्रिंट करके देख लेते हैं ना, तो हमें एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि यार हाँ बंदा सही बोल रहा था कि a प्लस प्लस मतलब a इज इक्वल टू a प्लस 1। ये रिप्रेजेंटेशन जो है a प्लस प्लस की वो करेक्ट है। तो अगर मेरी a की वैल्यू अगर 11 प्रिंट होती है देन जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो 100% ट्रू है। ठीक है, तो यार प्रिंट करके देखते हैं इस कोड को। एंड 11। अब देखो यार, हमने एक एग्जांपल के साथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर को समझा, लेकिन इतना ही नहीं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो अभी हमने जिसकी बात करी वो था पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है भैया? प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जो ये प्लस प्लस है ना, उसको सिंपली सिर्फ और सिर्फ आगे कर देना है बॉस। अगर मैंने इस प्लस प्लस को ऑपरेंड के आगे लगाया मतलब ये हो गया प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी इसी को रिप्रेजेंट करता है, इसी स्टेटमेंट को। हाँ, इसी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में डिफरेंस क्या हुआ? ओके, सो वही मैं बताऊंगा आपको यार, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में डिफरेंस क्या है। अभी देखना, अगर मैं यहां पर प्रिंट करूं ए को, ए की वैल्यू 11 ही प्रिंट होगी। ठीक है, लेकिन मेन डिफरेंस पता है कहां पर आता है? मेन डिफरेंस यहां पर आता है। अगर मैं इसको करूं कमेंट एंड यहां पर मैं प्रिंट करूं a प्लस प्लस, आप बताओ कि क्या वैल्यू आएगी? आप बताओ a की क्या वैल्यू प्रिंट होने वाली है अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं तो? 10 या फिर 11? फटाफट से यार कमेंट में बताओ। ओके, सो मैं जा रहा हूं कोड को रन करने एंड a की वैल्यू जिसने जिसने 10 गेस करी थी वो राइट था। ओके, सो a की वैल्यू हुई 10।
अब क्या हुआ यहाँ पर यार कि a की वैल्यू 10 हुई, जबकि हमने एक ही मिनट पहले पढ़ा कि यार a इज इक्वल टू a प्लस वन सेम होता है a प्लस प्लस के या फिर प्लस प्लस a के। तो यहाँ पर क्या हुआ कि a की वैल्यू 11 नहीं हुई, तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ यार ऐसा कि ये वर्क नहीं किया। तो सबसे पहले समझते हैं, जैसे ही मैंने a प्लस प्लस लिखा ना, तो सबसे पहला काम क्या होता है। तो सबसे पहली चीज यार ऐसा ऐसे समझते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ये क्या कर रहा है, ए को प्रिंट कर रहा है, ए प्लस प्लस को बेसिकली प्रिंट कर रहा है, और इसका आउटपुट क्या मुझे मिला 10, जबकि हमारे जो अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हमें मिलना चाहिए था 11। 10 क्यों मिला बॉस, वो समझते हैं। अब जैसे ही ए प्लस प्लस मैंने लिखा ना, सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे मैंने देखो यहाँ पर ए प्लस प्लस लिखा, सबसे पहले क्या होता है, ए की वैल्यू 10 इसमें असाइन होती है, ठीक है। ए की वैल्यू 10 यहां पर मिली, एंड देन इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो ए की वैल्यू जैसे यहाँ पर 10 मिली ना, उस दौरान इसे प्रिंट कर दिया गया, उसके बाद जो है इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। यहाँ पर ना ए की वैल्यू 10 ही असाइन हुई थी, अभी अभी इंक्रीमेंट प्रोसेस हुआ नहीं था। अब जैसे ही ये प्रिंट हो गया ना, देन उसका इंक्रीमेंट प्रोसेस हो चुका है। अगर अब मैं ए की वैल्यू को प्रिंट करूं तो क्या आएगा, आप बताओ। अब ए की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 11 या फिर 10। अब ए की वैल्यू आएगी 11, बिकॉज इंक्रीमेंट प्रोसेस अब हो चुका है। मैं आपको यार एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, आपको 100% क्लैरिटी मिल जाएगी। अब मैं क्या करूंगा यार, एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा इंट बी, एंड बी में मैं असाइन करूंगा ए प्लस प्लस, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हमारे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो ए प्लस प्लस है वो ए इज इक्वल टू ए प्लस वन को रिप्रेजेंट करता है। और हमने एक चीज और सीखी अभी जस्ट एक मिनट पहले, कि सबसे पहले जो है वो ए की वैल्यू असाइन करता है एंड देन इंक्रीमेंट करता है, ओके। तो जैसे ही मैंने ए प्लस प्लस यहाँ पर लिखा, तो ए की वैल्यू क्या थी, 10 थी। तो ए की वैल्यू 10 सबसे पहले क्या होगी, इसमें असाइन होगी, बी में ए की वैल्यू 10 असाइन होगी, असाइन हो गई, एंड अब इंक्रीमेंट हो चुका है। ए की वैल्यू जैसे ही बी में असाइन हुई ना 10, एंड उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ। इसका प्रूफ ये है कि अगर मैं यहाँ पर बी की वैल्यू प्रिंट करता हूँ तो बी की वैल्यू 10 प्रिंट होने वाली है। अगर 11 प्रिंट हुई तो मैं गलत था, अगर 10 प्रिंट हुई मतलब मेरा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करा वो सही है, वो 100% सही है, ठीक है। तो अगर ए की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू अगर 10 प्रिंट हुई मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। बी की वैल्यू 10 प्रिंट हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि ए की वैल्यू बी में पहले असाइन हुई देन इंक्रीमेंट हुआ। तो आई होप आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में आ चुका होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है भैया, तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे नाम में है, पहले इंक्रीमेंट करता है, पहले ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा एंड देन असाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां से पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हटाया एंड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करा, तो क्या होगा, तो ए की वैल्यू जो 10 थी, अब प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के यूज होने के कारण ए की वैल्यू यहीं पर एक से इंक्रीमेंट हो जाएगी, एक से बढ़ जाएगी, जो कि 11 हो जाएगी, ठीक है। एंड देन असाइन होगा बी में। तो ए की वैल्यू अब हो चुकी है 11, एंड उसी 11 को मैं बी में असाइन कर रहा हूं, एंड अब मैं बी की वैल्यू को अगर प्रिंट करूं तो वो वैल्यू होगी 11। देखते हैं। तो एज यू कैन सी यार हमारे पास बी की वैल्यू हो चुकी है 11। तो ये था प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। अब यार मैं आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन देता हूँ। ए प्लस प्लस क्या होता है, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, फर्स्ट असाइन एंड देन इंक्रीमेंट, ठीक है। एंड हम अगर प्री इंक्रीमेंट की बात करें, प्री इंक्रीमेंट, तो ये क्या करता है, फर्स्ट इंक्रीमेंट एंड देन असाइन। सो इसके थ्रू यार आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, हाँ। प्लस प्लस ए मतलब कि प्री इंक्रीमेंट, एंड प्री इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट होता है देन असाइन होता है, वैल्यू मतलब किसी और को मिलती है। एंड पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले असाइन हो जाता है फिर देन इंक्रीमेंट होता है। तो ऐसे आप समझ सकते हो, ओके। अगर आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है यार, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ चुका है, बट आपको सिंटैक्स नहीं पता अभी।
तो यार चलो सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। एंड कमेंट करने के बाद हम देखेंगे यार डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम क्या देखने वाले हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे नाम में लिखा है डिक्रीमेंट, सिंपल माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और आप यार बिल्कुल सही हो, डिक्रीमेंट ऑपरेटर के भी दो टाइप होते हैं, प्री इंक्रीमेंट, सॉरी प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट को कैसे लिखते हैं, माइनस माइनस ए, एंड पोस्ट डिक्रीमेंट को ए माइनस माइनस, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे प्रॉपरली लिख के दे देता हूँ, प्री डिक्रीमेंट, हमारे पास है पोस्ट डिक्रीमेंट, एंड इसे हम कर देंगे कमेंट। ओके, सो सिंटैक्स यार आपको क्लियर हो चुका है। एक एग्जांपल लेते हैं, इंट p इज इक्वल टू 12, ठीक है। एंड हम क्या करेंगे, इंट q में p की वैल्यू डालेंगे, बट प्री डिक्रीमेंट के साथ, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ चुका है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। तो यार आप अब प्रिडिक्ट कर सकते हो, प्रिडिक्ट नहीं यार, आप श्योरली बोल सकते हो कि अब q की वैल्यू क्या होने वाली है। अगर मैं q की वैल्यू प्रिंट करूं तो q की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, यार आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दो। एंड जिसने यार q की वैल्यू सही गेस करी है उसको मैं यार एक लाइक दूंगा। एंड अब हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो जिसने यार q की वैल्यू 11 गेस करी थी वो जीत चुका है, उसको शाउट आउट मिलेगा। ओके, सो q की वैल्यू क्या है, 11। अब यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट यार, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ जो कि इंक्रीमेंट में हमने सीखा था। सबसे पहले ये क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, आगे चल के क्या बनेगा, ये p इज इक्वल टू p माइनस 1, है ना। एंड डेफिनेशन वाइज अगर हम जाएं तो प्री डिक्रीमेंट का क्या होगा, फर्स्ट डिक्रीमेंट एंड देन असाइन, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, डिक्रीमेंट किया, p को 1 से घटा दिया जिससे वो 11 बन गया, एंड 11 को q में असाइन कर दिया। एंड जब मैंने q को प्रिंट करा तो मुझे क्या वैल्यू मिली, 11। पोस्ट डिक्रीमेंट भी सेम है यार, पोस्ट इंक्रीमेंट की तरह, बस यहाँ पर डिक्रीमेंट होता है, बस यहाँ पर डिक्रीमेंट होता है बॉस। ओके, तो इंट q इज इक्वल टू p माइनस माइनस, ये हुआ पोस्ट डिक्रीमेंट का सिंटैक्स। ओके, सो यार ये जिसको पता है q की क्या वैल्यू होने वाली है वो सिंपल सा यार एक कमेंट कर दो कि q की क्या वैल्यू है। ओके, एंड जब हम प्रिंट करेंगे q की वैल्यू तो यार फटाफट से बताओ कि q की क्या वैल्यू होगी, q की क्या वैल्यू होगी, 12 और 11। ओके, सो जिसने यार q की वैल्यू 12 गेस करी है वो बिल्कुल सही है, q की वैल्यू है 12। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ यार, यहाँ पर सिंपल सा ये हुआ कि p में जो वैल्यू थी वो सबसे पहले q में असाइन हो गई, एंड देन डिक्रीमेंट हुआ। तो इसका जैसे हमने डेफिनेशन देखा था, फर्स्ट असाइन एंड देन डिक्रीमेंट। ओके, सो ये था डिक्रीमेंट ऑपरेटर, एंड इससे पहले हमने सीखा इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड दोनों के टाइप्स। ओके, सो आई होप यार आपको समझ में आ चुका होगा, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। सो यार आज की वीडियो में इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ और भी प्रोग्राम्स एंड कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स। तो यार तब तक के लिए गुड बाय।